फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। दोस्तों निफ्टी जो है इस वक्त 17,300 के करीब करीब आ गई है। आपने देखा फ्राइडे के दिन क्या हुआ, 1.73% के आसपास निफ्टी के अंदर गिरावट आई और बिल्कुल सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हो गए। कई लाख करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ। तो अब ये जो ब्रेकआउट बीच में मिला था हमें आने वाले कुछ महीनों, कुछ हफ्तों पहले, तकरीबन 10-12 दिन हुआ होगा कि उसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और वहां पे सस्टेन भी किए 1-2 दिन। तो क्या फेक ब्रेकआउट था? और वहां पे जो ट्रैप हो गए, जो निकल नहीं पाए हैं, जिन्होंने इन्वेस्टिंग कर दी है वहां पे, या जो भी उन्होंने अमल किया है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, वहां पे माल उनका अटक गया है, उन्हें क्या करना है? मैंने पिछले हफ्ते कई बार बताया कि मिडल बॉलिंगर बैंड अगर टूटेगा तो बहुत तेजी के साथ लोअर बॉलिंगर बैंड पे निफ्टी आएगी, जो कि एक ही दिन में उसने काम निपटा दिया है। गैप डाउन 1.73% के आसपास का उसने टारगेट हिट किया, नीचे का लोअर बॉलिंगर बैंड टच किया और वहां पे रुकी हुई है। अब यहां से आके क्या, पूरी ट्रेडिंग दुनिया के अंदर अंधेरा छाया हुआ कि अब क्या। और पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, पुटे जो है बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर कारोबार हुआ है फ्राइडे के दिन। अब यहां पे किस तरीके से काम करना है, कहां तक निफ्टी जा सकती है, या यहां से रिवर्सल आएगा, क्या हो सकता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा पूरा समेटने की। थोड़ा वीडियो दोस्तों 12, 13, 14 मिनट का हो सकता है, तो सब्र के साथ देखिए ताकि एक व्यू बना सके, आप व्यू पॉइंट बना सके। ठीक है, निफ्टी ने डबल टॉप विद आरएसआई बेरिश डाइवर्जन बना के नीचे आई है। निफ्टी ने बिना बताए निफ्टी नीचे नहीं आई, बात याद रखिएगा। जिसे टेक्निकल आता है, 2 हफ्ता पहले संडे निफ्टी के एनालिसिस में मैंने बताया था कि निफ्टी का बेरिश डाइवर्जन हो चुका है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, बेरिश डाइवर्जन भी हो चुका है। तो छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी हो सकता है नीचे जावे, और नीचे कहां तक जाएगी मैं कंटिन्यू बताता रहा। मिडल बॉलिंगर बैंड पहला टारगेट, सेकंड टारगेट लोअर बॉलिंगर बैंड, बराबर है। अब सेकंड टारगेट तक हम आ गए, अब हम और नीचे जाएंगे, यहां से ऊपर जाएंगे। ये सारी चीजों को बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरा तफसीर में देखने वाले हैं, कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। ग्लोबल इंडाइसेस, FIDI डाटा, क्रूड ऑयल, USD INR, मेजर इंडाइसेस, सब कुछ देख के बैंक निफ्टी सारी चीजें देखने के बाद फिर आपको एक कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दूंगा। बाकी आप अपने ओपिनियन में मुझे सही भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो, आपका अपना ओपिनियन है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा जो एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, जो कारोबारी लोग हैं, जो बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर सकते, उनके लिए हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम MSM बुलेटिन नाम से जो है स्टार्ट किया है। 2 महीना हो गया है। जिन्होंने उसको ज्वाइन किया है वो बहुत बेहतरीन मजे लूट रहे हैं। इतनी गिरावट के बाद भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस प्रोग्राम का। 3 महीने तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ केवल 1200 रुपये में। 2000 का प्रोग्राम है और 40% मानसून ऑफर चल रहा है, तो अभी उसको ग्रैब कर लीजिए। बहुत लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, मानसून खत्म, ऑफर खत्म दोस्तों। तो 40% का डिस्काउंट है, 1200 रुपए का केवल उसकी प्राइस है। 3 महीने तक मैं क्या बाय सेल कर रहा हूं देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस बनते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद आप उस पर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली और एनालिसिस शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जाकर अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं मार्केट के बारे में बताते रहता हूँ, डेली अपडेट देता हूँ, टेलीग्राम पे ही देता हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के दिन कुछ कुछ तो बड़ा होने वाला है दोस्तों। उसके हिसाब से जो है आज की एनालिसिस होने वाली है। तो आप लोग समझिए, सारे पॉइंट्स को प्रॉपर देखिए, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाइए और समझने की कोशिश करिए क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी की जो डाटा है DIs और FIs का 23 सितंबर का, 23 सितंबर का, उसको देख लेते हैं। FIs ने कैश मार्केट में एक बड़ी भीषण सेलिंग की है, और कल के दिन यानी थर्सडे के दिन भी उन्होंने सेलिंग की थी, और फ्राइडे के दिन भी सेलिंग की। तो इनकी सेलिंग वापस से रिटर्न आ गई है। ठीक है, इसको हम समझने वाले। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, वक्त निकाल के देखिए, पॉज करके रख लीजिए वर्क लिस्ट में, बाद में देख लीजिएगा अगर आप कहीं ट्रेन में सफर वगैरह कर रहे हैं तो। और DIs ने कैश मार्केट में जो बाइंग की है 299 करोड़ के आसपास बाइंग की है। तो यहाँ पे पिछले 4-5 दिन की एक्टिविटी से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि पहले जब FIs बाइंग कर रहे थे तो DIs जो है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे थे, लेकिन जब इससे पहले
एफआई सेलिंग करते थे, जब बड़ी सेलिंग, तो डीआईस की भी सेलिंग्स ना काफी हद तक बड़ी रहती थी। मान लो एफआईज ने 1,000 करोड़ का माल बेचा तो डीआईस जो है 900 करोड़ और 850 करोड़ इस तरीके से खरीदारी करते थे। पर ये दोनों चीज यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। अब बताइए, ये चीज आपको पता थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से जब डाटा हम मैच करते हैं तो ये समझ में आता है कि एफआई सेलिंग जब बड़ी करते हैं तो डीआईएस बड़ी बाइंग नहीं करते हैं। तो ये चीज यहाँ से खाली है। तो बाइंग कौन कर रहा है? हमारी योद्धा रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है, आपको मालूम है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 3,372 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 8,000 करोड़ के आसपास की, जो 8,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा डाटा है। ये दर्शाता है कि किसी ना किसी तरफ जो है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कल एक बड़ी जो है मूवमेंट आएगी। लगभग 2 से 2.5% के आसपास की मूवमेंट आ सकती है। और 80% टाइम ये डाटा जो है दोस्तों सही बयान करता है, सही दिशा बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फ्यूचर एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो है 2,990 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की हुई है। तो कहीं ना कहीं एफआईज जो है इस वक्त ट्रेडिंग के अच्छे मूड में है और सेलिंग को इन्होंने बढ़ा दिया कैश मार्केट में। तो कहीं ना कहीं एक बेरिश टेरिटरी में ये लोग अपना पूरा माहौल बना के मार्केट से गए हैं। अब चलते हैं हम ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो हमारा मेन बाहुबली है मार्केट का, उसको देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है, तकरीबन तकरीबन एक 5% के आसपास की गिरावट आई है यहाँ पे। और यहाँ आप देख पाएंगे कि जो मैं डाटा बता रहा था कि 86, 83, 85 के आसपास आना चाहिए इस लेवल पे, लगभग लगभग इस लेवल पे आ चुका है और इसको इसने ब्रीच कर दिया है। तो अभी तक ब्रेंट क्रूड ऑयल जब नीचे आ रहा था तो कंटिन्यूस बाइंग चल रही थी, तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव संकेत था। पर ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी तेजी के साथ नीचे आया, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे गिरा है। दोस्तों तो गला खराब है, थोड़ी आवाज शायद खराब है, आप समझ लीजिएगा, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आज के दिन। अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं मेजर इंडेक्सेस का डाटा, कि मेजर इंडेक्सेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि निफ्टी जो है 51.72% के आसपास डाउन रही और निफ्टी बैंक 2.67% के आसपास डाउन रही। तो ये डाटा बताता है इटसेल्फ कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक जो है निफ्टी से ज्यादा वीक है, क्योंकि बीच में निफ्टी बैंक जो है काफी भागा हुआ भी था। S&P 500 1.72% के आसपास डाउन रहा 24 तारीख को, जो कि एक बहुत ही बड़ा डाटा है। लगभग लगभग 1.62% के आसपास जो है डाउ जोन्स भी डाउन रहा। नेस्डेक 1.8% के आसपास डाउन रहा। तो नेस्डेक में मैंने लास्ट वीक जो बताया था, शायद आपको याद हो, कि एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था और वो जब ब्रीच होगा तो हम काफी नीचे आएंगे। मैंने बात किया था, अभी चल के हम चार्ट पे देखने वाले हैं। तो यहाँ ओवरऑल ये दिख रहा है कि ओवरऑल बेयरिश संकेत है मेजर डाटा देखने के बाद, मेजर इंडेक्सेस का डाटा देखने के बाद। अब हम चलते हैं नेस्डेक का जो है एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि एक जो है यहाँ पे हेड, शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक शोल्डर बना, फिर यहाँ पे एक हेड बना, फिर एक शोल्डर बना, और यहां से ये लगभग लगभग ब्रीच भी कर चुका है। ठीक है, तो अब एक सपोर्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा है। अगर इसको ये ब्रीच करता है तो जैसा मैंने कहा था कि हमारे जो टारगेट्स है नीचे की तरफ इस तरीके से रहते हैं, तो टारगेट अचीव हो। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल्स चाहे इंडेक्स पे बने चाहे स्टॉक्स बने, टेक्निकल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो ये लेवल पे जो है इसका टारगेट होता है, जो आपको पता है। अगर नहीं पता तो हमारे एडवांस टेक्निकल के अंदर जो है ऑलरेडी मैं सारी चीजें सिखाता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो एक लेवल निकल कर आ रहा है 10,550 का नैस्डैक के लिए, तो ये लेवल पर अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो यकीन मानो कि हम जो है काफी नीचे जाने वाले हैं और एक अच्छी खासी पिटाई होने वाली आईटी सेक्टर की, नैस्डैक की तो हमारे आईटी की भी पिटाई कंपलसरी होने वाली है। तो जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि आईटी के अंदर हम पोजीशन बनाएं, तो वो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो कम से कम 3 साल का हॉरिजॉन लेके चलिएगा। आप जो है 2 महीना 3 महीने का हॉरिजॉन लेके बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? जब तक रेट हाइक होते रहेंगे आईटी नीचे आता रहेगा। नीचे आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि 40% नीचे आ गया है, बराबर है। आईटी 40 से 50% के आसपास कई स्टॉक्स तो नीचे हैं, बट मैं अभी आपको समझा देता हूं, 40-50% से ज्यादा भी करेक्शन आती है। एक वक्त ऐसा आया था कि एप्पल जो है दोस्तों 92% के आसपास गिर चुका था। ठीक है, तो डेट शायद आप लोगों को याद है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी मार्केट से काफी अवेयर रहते हैं। और मेरे फॉलोअर्स जो है, जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है,
मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते मेरे कोई भी यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे जो है सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा स्लो मेरा चैनल चल रहा है, बट बेस मेरा बहुत मजबूत है, मुझे ऐसा फील होता है। आप लोग की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मान लो 1,000 का स्टॉक आईटी में कोई है, और वहां से वो जो है इस वक्त 600 पर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो 600 वाला स्टॉक जो है ना, कम से कम कुछ नहीं तो 500 450 तक आ सकता है, अभी भी संभावना बनी हुई है। उसके बाद वो बेस बनाएगा, बेस बिल्डिंग करेगा, फिर हायर हाई बनाएगा। तब तक के रेट हाइक होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, सारी चीजें होगी, कम से कम 1.5 2 साल लग जाएगा इसके अंदर। तब तक के आपके अंदर सब्र है? अगर सब्र है तो बनाइए। और मैं जो भी ले रहा हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ले रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है मैं निकल जाता हूं। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि विप्रो मैंने बाय किया है, ठीक है। विप्रो का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है 370 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, अगर वो हिट होता है मैं चुपचाप बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो ये कोई बाल सेट रिकमेंडेशन नहीं, वैसे बताना चाह रहा हूं कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से भी बाहर निकल आऊंगा। क्योंकि मैं जो है कल आपको एक वीडियो बना के दिया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर उसके हिसाब से काम बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बाहर सीधा, ठीक है। चलिए अभी जो है, अच्छा कल की वीडियो से ज्यादा है, कल का वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत बड़ी लेसन, बहुत बड़ी लर्निंग है। इस तरीके का जो वीडियो जो कल मैंने बनाया था यूट्यूब पे, शायद ही कोई आपको बताता होगा, इस तरह के वीडियो मिलते होंगे। आप 6 महीने से अच्छे वीडियो की तलाश में होंगे अगर, तो मुझे लगता है कि उस वीडियो के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आपकी उस तलाश को फुलफिल कर सके। तो आप जाके कल का वीडियो जरूर देखिएगा। तो नैस्डैक ओवरऑल बेयरिश है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली और देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों मेजर इंडाइसेस। तो निफ्टी एफएमसीजी आपके सामने ओपन है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो निफ्टी एफएमसीजी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे ये बेरिश में था, और मैंने कहा था कि अगर नीचे इस एरिया का तोड़ेगा तो यहाँ तक आएगा वो। तो उसको तोड़ा नहीं, यहाँ से वापस ऊपर गया। अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम ये एरिया करेगा, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं और मेजर इंडाइसेस में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी दोस्तों, पहला सपोर्ट 3,838,900 के आसपास का पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट 38,000 के आसपास का। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर ये ब्रीच करता है तो फिर नीचे हमारे जो है बहुत बड़े रास्ते खुल जाएंगे। ओवरऑल मैं कहूंगा कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बियरिश है, तो उसमें सोच समझ के आप पोजीशन बनाइएगा। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर लास्ट वीक से, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहां से मैंने कहा था कि अगर ये ब्रिज कर गया तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। रूपी जो कमजोर हुआ है, आप देख पा रहे 81.25 चल रहा है यूएसडी आईएनआर। ये जो दो कैंडल है थर्सडे और फ्राइडे के आसपास बनी है, और ये जो कैंडल है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की, दोस्तों इसको ब्रीच किया गैप अप के 9 पर। तो ये एक मेन कारण है, इसको हम कह सकते हैं कि सारे कारणों में सबसे मेन कारण है कि हमारी मार्केट जो इतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर डॉलर जब मजबूत होगा तो हमारा रुपी कमजोर होगा, रुपी कमजोर होगा तो हम लोग दोस्तों नीचे की तरफ आने वाले हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाने वाले। तो ये चीज याद रखिएगा। ऑटो देख लेते हैं। तो ऑटो भी एक तरह के, एक बार अटेम्प्ट किया ऊपर जाने की, 2 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार अटेम्प्ट किया, 4 5 मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट हुए। तो अब इसने मुझे ऐसा लगता है गिव अप करने की कोशिश करा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है, इस ट्रेंड लाइन को, इसको ब्रीच करता है, तो फिर हमारे आगे के जो सपोर्ट्स लेवल ये आएंगे, पहला सपोर्ट ये दूसरा सपोर्ट। तो ओवरऑल मैं कहता हूँ अगर ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करता है इस हफ्ते तो ठीक है, अदरवाइज हम ये सारे लेवल्स देखने वाले। तो हमें कुल डाटा जो है ओवरऑल बेयरिश है। डाटा जो है दोस्तों कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में चेंज हो जाता है, सारी चीजें बदल जाती है, हवाओं का पूरा के पूरा रुख बदल जाता है, आपने ये देखा होगा। तो अब हम चलते हैं और निफ्टी की एनालिसिस करते हैं ढंग से, क्योंकि निफ्टी ही वो चीज है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं बहुत डिटेल में। तो इसके एनालिसिस से पहले मैं आप लोगों को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। ये हमारा जो एमएसएम बुलेटिन है, जब भी मैं कोई चीज बाय या सेल करता हूं दोस्तों, तो एमएसएम बुलेटिन के अंदर वीडियो फॉर्मेट में बना देता हूं। तो आप यहां जब जाएंगे कंटेंट में, तो आपको यहाँ पे वीडियोस देखेंगे, देख रहे हैं ये लॉक्ड है। आप अगर इसको परचेस करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे दोस्तों, तो अगर ये इस कोर्स को आपको लेना है तो 2,000 रुपीज इसकी फीस है। मॉनसून ऑफर में 40% का डिस्काउंट दिख रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है। इस ऑफर में 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए के आसपास में बाय कर सकते हैं। जो भी मैं बाय या सेल करता हूं 3 मंथ्स तक की वैलिडिटी है, 3 महीने तक आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पे बहुत डिटेल और बहुत डीप लर्निंग एनालिसिस वहां पे की जाती है। तो आप इसके ऊपर सोच सकते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं आपके पास एनालिसिस करने का और आप कमाना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके, तो ये लर्निंग वीडियोस के लिए
आप जो है इसको इनरोल कर लीजिए तुरंत अभी के अभी, क्योंकि ये ऑफर जो है दोस्तों बरसात के बाद खत्म हो जाएगा। तो लगभग मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर ये ऑफर खत्म हो जाना चाहिए। बरसात अगर खत्म हुई तो ऑफर भी खत्म, बाद में इन्हें कहिएगा कि सर महंगा हो गया आप कैसे लें। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए निफ्टी का एनालिसिस हम लोग सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो दो लाइन दिख रही है ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज का मतलब है कि 20 दिनों का जो है, अब मंथली टाइम फ्रेम है तो 20 महीनों का हो गया, और ये 200 महीनों का हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें हम यहाँ पे एक चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनती हुई नजर आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन, इसको निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम में हम बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो हमें दो क्राइटेरिया यहाँ देखना पड़ेगा कि जब तक मूविंग एवरेज, जिनको पता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक के प्राइस रहता है वो बुलिश माना जाता है, ये सबको पता है। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस जगह से, जो बार बार हम ड्रॉ करते थे और चार्ट पे भेजते थे उस पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, देखेंगे ये तो ऐतिहासिक चार्ट हो गया दोस्तों। एक बार रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट, फिर वापस ऊपर अगेन ब्रेकआउट की तैयारी करता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट अगर कर रहा है तो बहुत आसानी के साथ हम लोग 17,000 के आसपास आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे जो लेवल्स आएंगे नीचे निकल कर, रुकावट वाले लेवल्स, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एनालिसिस दोस्तों। हमारे जो अगले लेवल्स आएंगे 16,650 के आसपास, ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। ये अगर ब्रीच होता है तो देखेंगे, अगले हफ्ते हम बात करेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रीच होता है तो 15,900 के आसपास हमारे लेवल से, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है, अगर निफ्टी बेरिश हो जाती है तो 15,900 देखना कोई बड़ी बात नहीं, आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इतना माल कमाया है, इतना माल कमाया है तो इतना रिटेस्ट में तो जाता ही है दोस्तों। जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पता है उसको मालूम होना चाहिए। एक बार लगा के दिखा भी देता हूँ, कोई बात नहीं, इत्मीनान से काम करेंगे, अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप देखिए यहां तक गए हैं आप, तो 61% यानी 16,400 तक तो आ सकता है। 61% की एनालिस जो रिट्रेसमेंट है 61.8% के आसपास, ये तो कभी भी आता है ना। जिस तरह स्टॉक्स में हम लोग को वो टारगेट्स मिलते हैं उस तरीके से यहाँ से भी मिलेंगे। तो अब हमारा जो है 61.8%, 16,300 के आसपास चल रहा है, यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से हुआ 16,600, यहाँ से रिवर्स हुआ तो अच्छी बात है। और पहला रिट्रेसमेंट जो है 16,900 है, जो कि शायद मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते हमें शायद टच करने मिल जाए ये रिट्रेसमेंट। कौन सा? ये रिट्रेसमेंट जहां पे पहला हमारा सपोर्ट बनकर आ रहा है 38.2% का रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये कौन सा रिट्रेसमेंट है मैं बता देता हूं आपको, लगभग 16,900 के आसपास। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते कंपलसरी, मुझे ऐसा लगता है कि देखने मिलने वाला है। मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि आरएसआई ने डेली टाइम फ्रेम में जो गेम किया है ना, वो आप देखिए, यहाँ पे देखिए। अभी मैं सारी चीजों को हटा देता हूँ, स्पेशली इसको हटा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस किया था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम का जब बेरिश डाइवर्जन क्रिएट होता है तो मार्केट को करेक्शन करना ही पड़ता है, वही वो कर रही है। ठीक है, बाकी न्यूज तो बीच में आपके लिए आ ही जाएंगे, न्यूज ऑलरेडी तैयार रहते हैं। जब मार्केट को जिस तरीके से डायरेक्शन देना होता है, न्यूज इनफ्लो आना चालू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल गेम होता है एक तरह का, उसको आपको समझ के इन्वेस्टिंग वगैरह करनी होगी। ठीक, अब हमारे पहले लेवल्स जो आ रहे हैं 16,850 यानी 16,900 के आसपास ये लेवल है, जो अगर ये ब्रीच करता है दोस्तों तो बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ आ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर आप मंडे के दिन कोई ट्रेड ना करें तो बेटर है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउन साइड की चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करना है, डाउन साइड का ही सोच के चलिए। मार्केट बुलिश कब होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मार्केट बुलिश कब होगी दोस्तों? और जब मार्केट अगर कल के दिन मान लो मैं गलत हुआ, पूरी मार्केट गलत हुई, पूरे ग्लोबल न्यूज गलत हुए, तो मार्केट जब तक के 17,980 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती अच्छे से, तब तक के डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश नहीं होने वाली। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसने इसको ब्रीच किया है। अगर इस लेवल पे 17,180 के आसपास सपोर्ट एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो हो सकता है ऊपर की तरफ जाए। अदरवाइज हमें कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड ही ढूंढना चाहिए। बुलिश ट्रेड ढूंढने के लिए आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हो जाती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं जाती है, तब तक के आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में इंट्राडे के अंदर बुलिश ट्रेड अभी फिलहाल नहीं लेना है। जब लेना होगा, मेरा ऑलरेडी
जो है वीडियो में बता दूंगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी एक मेहनत है वीडियो के ऊपर इस तरीके से बताने की, सारी चीजों को लेकर आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा। कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कोई भी आपने को डायरेक्शन लेना है अपने पैसों से, तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। इस तरह मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके ही काम करिएगा। और एमएसएम बुलेटिन जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी जाके बाय करिए, ताकि आप देख सके कि किस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, किस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, किस तरीके से मैं रुका रहता हूँ।